ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। भूपेश आनंद। दोस्तों, मेरा नाम भूपेश आनंद है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूँ और बड़े सारे मैंने अलग अलग डिफरेंट तरह के फाइनेंस और अकाउंट्स में स्पेशलाइजेशन कोर्सेज किए हुए हैं। सो टुडे आई एम हियर to start with a new chapter, or I will say a new subject named as accountant in business. So we will be starting with ACCA curriculum, and in that there are 13 papers. I have already covered in the intro lecture that what is there in F1, So today I am going to start with F1 paper, that is accountant in business. और मैंने आपको पहले इंट्रो लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया है कि इस पूरे पेपर में कितने चैप्टर्स हैं। 25 चैप्टर्स आर देयर। होप यू हैव सीन दैट माय वीडियो। बेटे टोटल 25 चैप्टर्स हैं जो आपको करने हैं, और उन चैप्टर्स में मैं अगर आपसे बात करूं तो आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने आपके सामने इंडेक्स निकाल दिया है। ये टोटल 25 चैप्टर्स हैं जो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किए थे, जो मेरा इंट्रो लेक्चर था। आज मैं चैप्टर 1 स्टार्ट करूंगा, that is organization, the business organization. But before that, I just want to again give you a brief idea that what these 25 chapters are there. F1 ACCA F1 नॉलेज लेवल के लिए बेटे हमारे पास 25 चैप्टर्स आर देयर। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 अगर आप देखें तो मैंने इसका एक ग्रुपिंग किया है ग्रीन कलर से। Business organization, the business organization and structure, organizational culture in business. So these are the three, ये 3 चैप्टर्स हैं जिसका आई हैव प्रिपेयर्ड वन ब्लॉक। दे टॉक्स अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट क्या है, व्हाट आर द कल्चर इन दैट। सो ऑल दैट इज रिलेटेड विद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हाउ, व्हाट आई मीन बाय बिजनेस, व्हाट आई मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन। हम उन कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। और आप सब अपने नोटबुक्स में प्लीज अपनी एक अलग से नोटबुक, एक रजिस्टर बना लीजिए, और उस रजिस्टर में जैसे देखिए मैंने रजिस्टर अपना प्रिपेयर किया, आप उस रजिस्टर में आपको नोट डाउन करना है, बिकॉज आप जो लिखेंगे आपको ज़्यादा समझ आएगा। आई विल बी डिस्कसिंग विद सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो। तो आप जरा ध्यान से देखें, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का मैंने एक ही ब्लॉक बनाया। अगर आप चैप्टर 4 और 5 को देखें तो मैंने पिंक कलर का एक ब्लॉक बनाया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इन दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर टू बी डेवलप्ड इन दैट। Along with that, stakeholders in business organization, I am not talking of shareholders. मैंने यहाँ पे लिखा मैंने stakeholders. Employees are the stakeholders. Customers are the stakeholders. Suppliers are the stakeholders. Government is a stakeholder. So I will be talking about stakeholders. These stakeholders होते क्या हैं, ठीक है जी। तो I have, first block is in regard to business organization and structure, and then we are coming to third block, that is analysis. Whenever I am doing a business, I have to analyze myself. मुझे analyze करना पड़ेगा। External analysis, there are 2 types of analysis. One is internal, आपको मालूम है कि आपको क्या आता है, what are your strengths and weaknesses. Similarly, we will be analyzing externally. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम एनालाइज करेंगे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनालिसिस, सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनालिसिस। वी विल कंपेयर इंडियन एनालिसिस और इंडिया environment as compared to Pakistan, as compared to European environment, as compared to Japanese environment. So that we have to do that analysis. So chapter 6 अगर आप देखें, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, मैंने ये 6, 7, 8 और 9 को एक ही ब्लॉक में रखा है। अगर आप ध्यान से, इफ यू सी, दिस इज एक्सटर्नल एनालिसिस, दिस इज एक्सटर्नल एनालिसिस, दिस इज एक्सटर्नल एनालिसिस, एंड इवन कॉम्पिटिटिव फैक्टर इज माय एक्सटर्नल एनालिसिस। Then I have prepared a next block. मैंने 3 blocks complete कर दिए। Then I am into the next block, professional ethics. What are the ethics? क्या धर्म की बातें हम करेंगे कि आपको जब बिजनेस चलाना है तो what are the ethics you should follow? Professional ethics and governance. What are the committees? How to govern it? That is corporate governance. तो बेटे 10th और 11th chapter they relates to professional ethics and governance. Then the next block जो मैंने प्रिपेयर किया, चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15,
ये मैंने 3 ब्लॉक्स इनके प्रिपेयर किए हैं. जस्ट हैव अ लुक. चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15 ऑल टॉक्स ऑफ अकाउंट्स. अगर आप ध्यान से देखें तो all these 4 chapters are related with accounts. That what is the relationship, because we are doing accountant and business. Up to this point we have discussed what is the meaning of a business, but how accounts and business are related. What are the accounting procedures, how finance and accounting functions are related. So these are covered in 4 chapters. तो ये बेटे ये 4 chapters में covered है. उसके बाद जब आप accounts बनाएंगे तो how much is the authenticity, क्या आपने accounts ठीक बनाए हैं, उसको हम कहते हैं ऑडिट करना, और उसमें से फ्रॉड कैलकुलेट करना. जैसे सत्यम कंप्यूटर्स की बात करें, ठीक है. ऑडिट एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, फ्रॉड, फ्रॉडुलेंट बिहेवियर एंड देयर प्रिवेंशन इन बिजनेस. सो 16th and 17th का मैंने एक ही ब्लॉक प्रिपेयर किया. So on the whole, if I say, I have prepared 6-7 blocks. The first block is in regard to business organization. The second block is in regard to stakeholders. The third block is in regard to external analysis. The fourth block is in regard to ethics. The fifth block is in regard to accounts. And after that, बेटे 5 के बाद मैंने 6 block prepare किया, that if I am working in an organization, there has to be employees. There has to be different qualities of employees. Males will be there, females will be there, skilled laborers will be there, semi-skilled will be there, unskilled will be there, managing directors will be there, chairman will be there, executive members will be there. So how to have a leadership, how to appoint those employees, how to motivate them, all that I have covered here. So chapter 18 अगर आप देखें तो leadership, management and supervision, recruitment and selection of employees, individual, group and team behavior. How we can affect the individual. What is the meaning of individual behavior? What is the meaning of group behavior? This I have already covered in my intro lecture of accountant and business. Today I am going to start with chapter 1, that is what is the meaning of a business organization. But still I am giving you a brief idea regarding this, and then individual performance, personal effectiveness, and at last communicating in business. So my dear friends, I'm going to start with very important information in regard to this. So मैं आज के इस लेक्चर में आप सभी स्टूडेंट्स को एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, एंड दैट इज माय चैप्टर नंबर 1, द पर्पस एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. तो दोस्तों आप सब अपनी नोटबुक को ओपन कर लें. मैं जो भी कुछ बताऊंगा आप प्लीज उसको नोट करेंगे. फर्स्टली वी विल बी डिस्कसिंग विद द कंसेप्ट. मैं सबसे पहले कंसेप्ट की बातें करूंगा. मैं अभी कैपलॉन बीबीबी की बात नहीं करूंगा. आई विल फर्स्टली टॉक ऑफ बुक. आई विल फर्स्टली टॉक ऑफ कंसेप्ट्स. मैं उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आई विल बी गिविंग यू द प्रैक्टिकल रियल केस स्टडीज एग्जाम्पल्स, और उसको हम रिलेट करके वी विल नोट डाउन समथिंग. वी विल प्रिपेयर आवर हैंड रिटन नोट्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर द नोट्स, एंड आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग विद सम MCQs, एंड देन आई विल बी रिवाइजिंग इट. तो इस प्रोसेस से हम चलने वाले हैं. तो दोस्तों प्लीज अपना रजिस्टर ओपन कर लें. आप सभी जिसको भी मानते हैं, प्रे टू द गॉड, एंड लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी. F1, Accountant in Business, Chapter 1, the purpose and types of business organization. तो इसमें in this we have to cover 5 learning outcomes, 5 learning outcomes, 5 learning objectives cover करने हैं. Now this whole this chapter is somewhat very important in regard to definitions. You have to cram those definitions. You have to understand those concepts of those definitions, because the questions generally ask from those concepts, those definitions. तो आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा. Then you have to prepare the flow charts, mind maps, and that too with your own hand. Printed matter नहीं, you have to prepare with your own hand. Then तभी आपको ज़्यादा समझ आएगा. तो आप सभी अपना रजिस्टर ओपन करें और देखिए फर्स्ट चैप्टर में वी विल बी डिस्कसिंग विद डिफाइन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो पहली बात हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई दे आर फॉर्म्ड, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दैट. सो दिस इज माय लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1. Describe the common features. What are the features of a business organization? If I say a pen, this is the electronic pen. So what are the features of this pen? What are the features of this, anything. What is the feature of this mouse? What are the features of this mouse? Similarly, we'll be discussing with what are the features of that business organization. Third objective will be
outline how business organization differ, list the industrial and commercial sectors in which business organization operate. तो हम practically देखेंगे कि what is the difference between what I mean by commercial organizations, what I mean by non-government sectors, what I mean by private organizations, what I mean by profit objective, what I mean by cooperatives, what I mean by NGOs, what I mean by schools. All that we will discuss. Identify the different types of organizations: commercial, not profit, public sector, non-government and cooperatives. So friends, let's start with the journey. हमें ये 5 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस लेक्चर में करने हैं और मैं भूपेश आनंद आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं. मैं ये कहता हूं कि आप सभी इस आई हैव प्रिपेयर्ड सम स्लाइड्स फॉर यू. मैंने कुछ आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं, बट मैं उन स्लाइड से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं. मैं ये कहता हूं कि फर्स्ट पॉइंट जो चैप्टर 1 है, दैट इज रिलेट्स टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. दैट रिलेट्स टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. दैट रिलेट्स टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बड़े आराम से, प्यार से, समझ के करेंगे. हमें कोई जल्दी है ही नहीं. हम एक एक पॉइंट का लॉजिक समझेंगे, एक एक पॉइंट को लॉजिकली देखेंगे कि क्या मीनिंग है. एंड देन स्टेप नंबर 1 विल बी, we will be firstly discussing with the logics, we will discussing with the concepts. मैं सबसे पहले आपको concepts बताने वाला हूं दोस्तों, और उस concept को मैं supplement करूंगा real examples से. तो आप प्लीज वो concepts जरूर mention, जरूर लिखना. and after that step number 2 will be, in my lectures will be, step number 2 will be, I will be giving you my own hand written slides. जैसे मैं अभी लिख ही रहा हूं, तो आपको मैं कुछ हैंड रिटन स्लाइड्स देने वाला हूं. एंड देन आई विल बी शोइंग यू इन स्टेप नंबर 3 सम पावर पॉइंट्स. रिवीजन के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड सम पावर पॉइंट स्लाइड्स. मैंने रिवीजन के लिए कुछ पावर पॉइंट स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं. और स्टेप नंबर 4 will be, after doing first step, that is understanding the concept, then handwritten slides, then PPTs, and then revision, and last we will be discussing with so many MCQs. हम उन सभी MCQs को डिस्कस करने वाले हैं. I will be telling you कि how many types of MCQs are there, what are the different marks, what are the different categories, what are the numbers, वो हम सब डिस्कस करेंगे. So need not to worry. आप बस जैसा मैं कहता हूं, आप ईमानदारी से with full sincerity, you have to firstly understand the concept. So my first word to you will be, what is the meaning of organization? If I say, because chapter number 1 is, there are 2 words. The first word is business. पहला word है business और दूसरा word है organization. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं whether you can tell me what is the meaning of business or what is the meaning of organization? Any idea what I mean by business? As such, business has not been defined in this chapter, but still, for understanding purpose, समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि business का meaning है क्या और organization क्या होती है. बेटे business, when I say a business में आपने, you must have heard that business include 3 activities. It says it is trade, commerce. It includes trade or commerce or manufacturing activity. That I will say it is a business. But still, business is not covered. The definition is not given in my study text, neither in PPP nor in Kaplan. But still, because I want to understand the concept, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ. If I say the 2 words, just tell me what is the meaning of this. If I say just the word organization, मैं अगर आपको just बोलता हूँ organization और दूसरा वर्ड आपके सामने मैं रखता हूँ business organization, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं whether can you tell me that what is the difference between just the word organization and the word business organization? Now, when I say business organization, I generally mean it is a profit motive, If I just find out the difference between organization and business organization, the prima facie difference between these two is that this organization may be or has a objective, a goal, a motive, and that motive is profit motive. But when I say just organization,
मैं जस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलता हूं तो इट कैन बी अ नॉन प्रॉफिट मोटिव. सो देर आर I can at least prima facie I can divide. मैं broadly divide कर सकता हूं. एक word just organization है और दूसरा word है business organization. You're getting my point? Organization and business organization. It means both the things, you know, whether I talk of organization, whether I talk of business organization, दोनों में एक objective है. There is one goal. There is one target. So that is very important, you know. When I say a target, if I do anything, you know, target, goal, objective, I want to achieve that. So in a business organization, there is a profit objective, and in a just word organization, there is a non-profit objective. That is very clear to me. But the point is, whenever I'm doing anything as you know, as a business organization, as a Tata Motors, supposedly, if I'm talking of Tata Motors, TCS, Wipro, Dabur India, Patanjali, Hindustan Liver, मैं इन सब कंपनीज की बात करूं, और एज अ स्टूडेंट यू मस्ट बी हैविंग अ टारगेट कि आई हैव टू अचीव दिस, मुझे ये पाना है, आई हैव टू अचीव दिस पर्पस, दिस गोल. तो आपको वो टारगेट अचीव करना है. सो टारगेट अचीव करने के लिए यू हैव टू, यू नो, यू हैव, वेदर यू अचीव इट और नॉट, दैट हार्डली मैटर्स. आपको प्रॉफिट हो रहा है या प्रॉफिट नहीं हो रहा. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉफिट actual realization is not important. Whether you are actually earning it or actually you are not earning it, that is not so important. But the objective, you have an objective to earn that profit. And after that, having a goal, you know, step number 1 will be I should have a goal. Now that goal can be either profitable, या तो वो profitable हो सकता है या non profitable objective भी हो सकता है. दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, गोल खाली होना, उस गोल से कुछ होने वाला नहीं है. नाउ दैट गोल वी हैव टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ दैट गोल. हमें उसका परफॉर्मेंस चेक करना है. फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान लिवर और जनरल मोटर्स, अ कंपनी, दे हैव टारगेटेड दैट दे वांट टू अर्न 100 crores INR of profit in this particular year. Now, whether they have achieved it, whether they have overperformed it, whether they have underperformed it, that is very important. So that is step number 2. We will find out the performance. We will see the performance. We will compare that what are my goals and what I have actually achieved. Now for the next consecutive year, whether that should be my goal. क्या मेरा वही गोल होना चाहिए, क्या वही स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या वही that same amount of quantum of goal should be there. तो उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना. यू आर गेटिंग अ पॉइंट. अभी हम कैप्लान, अभी हम पीवीपी से कुछ भी नहीं कर रहे बेटे. आराम से आपने समझना है. यू हैव टू सी कि एक्चुअली में कंसेप्ट है क्या. तो मैं आपके सामने, भूपेश आनंद, आपके सामने मैं ये बताने जा रहा हूं दैट व्हाट आई मीन बाय जस्ट द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सो ब्रॉडली आई कैन से द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज प्रॉफिट. In one case there is an objective, but that is a non-profit objective, and in other case there is an objective, but that is a profitable objective. Whether I actually earn that profit or not, that hardly matters. अब इस पे MCQ आता है that my objective is profitable, even if I have not earned, I will say it is a business organization. And second point is, after setting the goal, I have to see the performance, and after setting the performance, for the next year, for the consecutive year, I have to see whether the same strategies will follow, whether I should change my strategies, whether I should change my so this whole, I will say, मैं बेटे इसको पूरे को बोलूंगा, this is a process, this is a business process. बड़ा ही सिंपल सी बात हम करने जा रहे हैं. तो बिजनेस प्रोसेस का मीनिंग क्या है. जैसे आपका एक प्रोसेस है, पहले आपको नॉलेज लेवल क्लियर करना है, देन यू हैव टू क्लियर द स्किल लेवल, देन यू हैव टू क्लियर द प्रोफेशनल लेवल. इन ऑल टोटल 13 पेपर्स आर देयर. अलॉन्ग विद दैट आपको ट्रेनिंग करनी है. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. इसी तरह से बिजनेस का एक प्रोसेस है. पहला हम ऑब्जेक्टिव
सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, व्हाट आई वांट टू अचीव, देन आई विल सी वेदर आई हैव अचीव्ड और नॉट. तो आई विल बी चेकिंग माई परफॉर्मेंस. एंड द थर्ड पार्ट इज I will see whether I have to follow the same strategies. क्या मुझे अलग से चेंज करना चाहिए या कंट्रोल. दैट इज कंट्रोल. सो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने आई एम अगेन कमिंग विद द वर्ड नेम्ड एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. So the point is when I say a word, ऑर्गेनाइजेशन, जब मैं कहता हूं ऑर्गेनाइजेशन, आप सुनना जरा, अभी लिखना नहीं है, अभी आफ्टर सम टाइम पीरियड मैं आपको बताऊंगा, मैं अपनी हैंड रिटन स्लाइड्स दूंगा, आपको लिखना भी, कंसेप्ट समझना है. ऑर्गेनाइजेशन, आई विल से ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, एटलीस्ट मोर देन वन, एक से ज्यादा, एक नहीं, एक से ज्यादा, अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टूगेदर, अ ग्रुप ऑफ पीपल, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं टू अचीव अ गोल, अ कोलेक्टिव गोल. उन सभी का एक कोलेक्टिव गोल है. ऑल हैव अ कोलेक्टिव गोल. सो दैट आई विल से that is named as organization. When a group of people working together for a collective goal, I will say that is named as organization. For example, I am just giving you example. आप मुझे बताएंगे कि क्या ये organization है या नहीं है. मैंने कहा 3 conditions important हैं for a organization. For the word organization, there are 3 things, 3 conditions हैं जो important है, अभी हम देखेंगे. The first condition is motive. There has to be a motive, there has to be a goal, there has to be objective. Now that goal can be profitable or not profitable, that hardly matters. Second point is group of people working together. Group of people are working together, more than 2, I will be giving the examples what I mean by group of people. And the third is their performance is controlled. Control performance. बस बेटे आपको ये 3 बातें देखनी है, और मैं धीरे धीरे आपके टेक्स्ट में आ रहा हूं, जो आपको ACCA में जो द टेक्स्ट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो कंडीशन समझनी है बेटे, दीज आर द 3 कंडीशंस. अभी लिखेंगे, अभी जस्ट 1 मिनट की बात रह गई है बेटे, जस्ट 1 ही मिनट की बात रह गई है. आप पहले देखें, देयर आर 3 प्री कंडीशंस. देयर हैज टू बी अ मोटिव, देयर हैज टू बी अ ग्रुप ऑफ पीपल, collectively they are working for the achieving that goal, and there has to be a control and performance. So मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूं, आपने मुझे बताना है that whether it is an organization or not. और मिस्टर राम, he is मिस्टर राम, ये मिस्टर राम है, ही इज रनिंग अ टी स्टॉल. बेटे ये एक टी स्टॉल रन कर रहे हैं अपना, बेटे टी स्टॉल. ही इज द ओनली ओनर ऑफ दिस टी स्टॉल. यही एक ओनर है. नो एम्प्लॉइज देयर, कोई एम्प्लॉय नहीं है. सेम, ही इज डूइंग 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज हिमसेल्फ. ही इज फर्स्टली प्रिपेयरिंग द टी, he is then distributing that tea, and then he is collecting the money from those customers. 3 activities कर रहा है Mr. Ram. He is the only one and one owner, as well as without any helping hand. Now whether this is the organization, now this person has an objective to earn profit, so goal तो है, but all the 3 consecutive conditions must be fulfilled. Condition 1 and condition 2 and condition 3. When I say condition 1, it means there has to be a goal. When I say condition 2, there has to be a collective group of people, they are working together for the common goal. But in this case, common goal is not there. People are not working together. Only one person. This is a one man show. ये एक ही person का show है. And third is, no doubt there can be a control and performance. He can check that how much is the target which he want to earn, But that second condition, group of people are not working. Hence, I will not say this as organization. मैं इसको organization नहीं कहूंगा. मैं opposite case एक आपके सामने रख रहा हूं. Mr. Bunty. He is Mr. Bunty. He is also
a tea vendor and he has kept two persons, two employees. He himself is the owner and he is preparing tea. ये टी को प्रिपेयर कर रहा है. This person X, he is helping Mr. A, Mr. Bunty to distribute the tea. टी को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोसेस जो है वो मिस्टर एक्स एम्प्लॉय इज डूइंग एंड मिस्टर वाई is washing those cups and plates and collecting that money. It means if I compare the two examples, the first one अगर मैं पहले वाला example देखूं, पहले वाला, just have a look. First is Mr. Ram example. If I compare Mr. Ram example with Mr. Bunty example, Mr. Bunty is running it as a organization. Even if they have Mr. Bunty is the only owner, but still people are working under Mr. Bunty. It means इसका मतलब Bunty is working as an organization and Ram is not working as an organization. So these are the three conditions which are very important. तो आइए दोस्तों थोड़ा सा पहले इसके ऊपर लिख लेते हैं. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपको लिखना. तो मैं आज के इस लेक्चर में आई विल बी कवरिंग सम पार्ट. तो आइए थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्टली आई विल बी राइटिंग डाउन. आप लिख रहे हैं, यू हैव टू राइट इट डाउन. बेटे ऐसे नहीं बैठना. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं. नो डाउट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरनेशनल डिग्री, बट स्टिल यू हैव द बेसिक लॉजिक विल रिमेन सेम. जब तक आप नहीं लिखेंगे, जब तक आप फ्लो चार्ट्स नहीं बनाएंगे, हाईलाइट नहीं करेंगे, माइंड मैप्स नहीं बनाएंगे, माइंड को यूज नहीं करेंगे, यू हैव टू रिलेट दोज कंसेप्ट्स. मैं आपको गूगल की हेल्प से भी बताऊंगा दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. I will be giving you revising you these concepts with the help of PPT. But आपको पहला लिखना है. First point, आप सभी लिख रहे हैं. Difference between organization and business organization. So first is, what is the difference between organization and business organization? मैंने कहा business organization has a profit objective and just the word organization has no profit objective. तो आप लिखेंगे, बिल्कुल सेम प्रिपेयर कर रहे हैं, सेम ग्राफ बना रहे हैं. डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन इज अ नॉन प्रॉफिट मोटिव and business organization is a profit motive. So this is the difference between that. Second point, it is important to have a target. Even not to earn the profit is a target. Even not to earn the profit is a target. So second point is which you are writing down on your paper, on your register, meant specifically for F1 accountant in business. It is important to have a goal or a objective. So I have given some examples. आपको वो examples लिखने so that at the time of revision, you can relate. So first example, some students are sitting together just having a gossip, खाली गप्पे मारने के लिए बैठे हुए हैं बिना किसी objective के. तो I will say this is not an organization because they don't have any goal. All the three conditions, there must be a goal, they are working collectively, and there has to be a control and performance. If these three conditions are satisfied, तभी तो वो बेटे ऑर्गेनाइजेशन होगा. तो फर्स्ट एग्जांपल आप लिखें, स्टूडेंट्स सिटिंग इन अ लेजर मूड हैविंग गॉसिप्स. सो इट इज नॉट अ ऑर्गेनाइजेशन. सेकंड एग्जांपल जो मैंने दिया, आई हैव गिवन यू अ एग्जांपल ऑफ रेजिडेंशियल सोसाइटी. आप सब RWAs, आपके घर के आसपास सोसाइटीज बनी होंगी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जस्ट टू हैव वन ऑब्जेक्टिव. लेट दैट ऑब्जेक्टिव बी क्लीनलीनेस इन दैट एरिया, greenery in that area. So I will say residential society has a objective. No doubt it is not a business organization. They don't have the profit of motive, but they have a motive. They have a motive. It can be any motive. So residential society is a organization. Government has an objective to give the best services to the public at large. So government is an organization. Being human, इन इंडिया में एक सलमान खान एक हीरो हैं जिन्होंने एक एनजीओ स्टार्ट किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं बीइंग ह्यूमन. तो दे हैव ए ऑब्जेक्टिव टू सर्व द पीपल. दे आर नॉट रिलेटेड विद द गवर्नमेंट बट स्टिल दे हैव द ऑब्जेक्टिव एट लार्ज टू हेल्प द पीपल. सो आई विल से दिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन. तो बेटे मैंने अभी आपको अभी फर्स्ट पॉइंट बताया, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अभी हमने कैप्लन BBB चेक नहीं किया.
आप पहले लॉजिक समझ लें, कंसेप्ट समझ लें, उसके बाद हम आगे देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है, आराम आराम से करना बेटे, ठीक है जी। उसके बाद आई हैव गिवन यू द एग्जांपल्स। देन थर्ड पॉइंट जो आपको लिखना है बेटा, जस्ट सेटिंग द गोल, खाली गोल सेट करने से कुछ होने वाला नहीं है, देयर हैज टू बी अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, it broadly includes 3 steps और 3 एक्टिविटीज। द पहली एक्टिविटी है, पहला स्टेप है सेटिंग अप ऑफ गोल्स। दिस इज माय फर्स्ट एक्टिविटी, इवेल्युएशन ऑफ द परफॉर्मेंस, कंट्रोल। सो दैट are the 3 major activities. No doubt there can be so many other activities also, but I am talking of major activities. I will say this is named as process of organization. Regularly you have to do it again, you have to again update it again, you have to form the strategies again, you have to check whether those are being complied with or not. Again you have to set the goals, the new strategies, the new control, the new performance. So that is business process. Fourth point लिख रहे हैं बेटे आप सब, अब बड़ा इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो गया, बिकॉज इसके बाद हम सीधा कैपलन या पीबीबी में आ जाएंगे, जो आपके पास स्टडी मटेरियल है, प्लीज अभी उसमें से हम पढ़ना शुरू करेंगे। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम अगेन टेलिंग यू, एमसीक्यूज आए हुए हैं इसके ऊपर। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर हैज टू बी ग्रुप ऑफ पीपल। बेटे ग्रुप ऑफ पीपल होने चाहिए, झुंड होना चाहिए, एक अकेला कुछ नहीं, एक अकेला ही चला था बेटे वो नहीं, ग्रुप, सब मिलकर हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर हैज टू बी अ ग्रुप ऑफ पीपल हु परस्यू फॉर अचीविंग गोल। बेटे ये एक ही वर्ड है, हु परस्यू फॉर, बेटे दिस वर्ड इज वन, अचीविंग गोल, दिस इज अचीविंग गोल। It means group of people is very important. You see, the word group of people is very important. Milkar, group of people, more than one. I will say it is a group of people for achieving that goal. Sole proprietorship firm can also be an organization if that proprietor has appointed some employees. Repeat कर रहा हूं, द एग्जाम्पल जो मैंने टी वेंडर का दिया था राम का, उसमें एक ही प्रोप्राइटर था एंड ही हैज नॉट एम्प्लॉयड एनी एम्प्लॉय। सो आई सेड दैट इज नॉट अ ऑर्गेनाइजेशन, बट अ सोल ओनर कैन बी अ ऑर्गेनाइजेशन। एक ओनर है एंड मोर देन एंड ही हैज केप्ट सम एम्प्लॉयज, so that can be an organization. I have given the example of tea vendor. So just write down these examples so that you can recollect it at the time of revision. but इनका हिंट लिखना जरूरी है, ठीक है जी। आगे चल रहे हैं। नाउ देयर आर 3 कंडीशंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें क्रैम करनी है, याद भी करनी है, लॉजिकली बड़ी प्रीशियस हैं। आइए बेटे, पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इज देयर हैज टू बी अ गोल। बेटे ऑब्जेक्टिव होना कंपल्सरी है, ऑब्जेक्टिव, गोल, टारगेट, देयर हैज टू बी दिस एंड देयर हैज टू बी अ ग्रुप ऑफ पीपल। अलग अलग वर्ड्स जान के मैं यूज कर रहा हूं। सोशल अरेंजमेंट होना चाहिए बेटा, सोशली सब कोलेक्टिवली वर्क करेंगे, एक और एक 11 होते हैं, एक नहीं, वन इज नॉट अ ऑर्गेनाइजेशन, मोर देन वन, दे आर वर्किंग टुगेदर, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। So there has to be a goal, more than one people is working together and there is a controlled performance. उसको हम चेक भी कर रहे हैं। तो 3 कंडीशंस लिख लें प्लीज, जल्दी से लिखें, आप सबको लिखना है। देखिए when you write it down, आप जब लिखते हैं तो आपको बहुत सारी बातें और क्लियर हो जाती हैं। आप प्लीज लिखें, साथ साथ नोट डाउन करें। एग्जिस्टेंस ऑफ कलेक्टिव गोल। Condition 2, there has to be a social arrangement, group of people. Condition 3, there must be a controlled performance. आइए let's have, we have covered the first part, that what is the meaning of organization. आइए हम थोड़ा सा देखें कि इसको हम कैसे लॉजिकली रिलेट करते हैं। लेट्स लुक विद द सम एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस, तो मैंने आपके लिए पीपीटी प्रिपेयर किया, मैंने आपके लिए हैंड रिटन स्लाइड्स प्रिपेयर किए, मैंने अभी आपको गूगल क्रोम भी दिखाना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी हम गूगल क्रोम भी देखेंगे और उसमें हम ये भी चेक करेंगे कि क्या आपका मीनिंग है। बेटे हम एक विकिपीडिया साइट को खोल के दिखाऊंगा आपको,
that what I mean by organization. When I say organization, when I say organization, just have a look. It is just like, when I say organs, different organs in a human being, they are working. That is organization. Different persons, top level are there, sales department is there, production department is there, marketing department is there. All are working together to achieve that goal. That is organization. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हम अभी विकिपीडिया से देखेंगे, हम देख रहे हैं an organization, और organization is an entity comprising of multiple people, such as an institution, of or an association of people. They are working together. I will say that is a organization. So let's have a look on this meaning of organization. So I have covered what is the meaning of organization. Meaning of organization में ये स्लाइड्स वैसे आपको मिल जाएंगे, आप लिख भी चुके हैं. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. Organizations are social arrangements for the controlled performance of collective goals. देखिए तीनों वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज these are the social arrangements. These are the social arrangements for the controlled performance of collective goals. So these are the 3 points जो आपको लिखने हैं. collective goals, social arrangements, control performance. क्रिकेट टीम का एग्जांपल लिखा मैंने बेटे. आप बताइए, when those 11 players and 2 players are sitting there are 13 players. बेटे 13 players होते हैं किसी भी क्रिकेट टीम में. 2 प्लेयर तो स्टेडियम में बैठे होते हैं, 11 प्लेयर ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, क्योंकि उसमें से कोई इंजर्ड हो गया तो वो 2 में से आ सकता है. टोटल 13 players, they are working together with a common goal. Hockey team, table tennis team, cricket team, all that is football team. I will say it is an organization because all those 3 conditions are there. तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस. क्वेश्चन नंबर 1 एक बार हम पढ़ते हैं और जस्ट चेक करते हैं कि क्या आप इसका आंसर दे पा रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड टू बी एन ऑर्गेनाइजेशन? इनमें से आउट ऑफ दीज 3 विच आर business organizations? A sole trader running a tea stall on its own. It means no employee, no other owner. It means first condition is there, okay, goal objective is there, but they are not collective people. They are not collectively, they are working. So I will say it is not an organization, okay. A tennis club, a tennis club, a table tennis club, a long tennis club, all people, chairman, committee members, players, all that, workers, they are working together. So it means all the 3 conditions are fulfilled. Collective goal is there, social arrangement is there, controlled performance is there. So second is a organization. Hospital, even if they don't have the objective to earn the profit, they have a non-profitable objective, but again, people, doctors, nurses, employees, staff, all are working together to give the best service to the public. So I will say hospital is also an organization. So bete second part or third part are organization. So just have a look. C part, option C. अगर आप देखें option C, this option is a correct option because it says that second and third part are organizations. Yes, okay. Now I am coming to the next part. बेटे मैं अब next part में आ रहा हूँ, benefits of organization. कि what are the benefits? Why organizations grow more as compared to a individual person? Why so? ऐसा क्यों होता है कि जब मिलकर हम काम करते हैं, जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो आप ज्यादा ग्रो करते हैं, आपको ज्यादा बेटर होता है, आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ग्रोथ होती है. ऐसा क्यों? तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है क्या नाम है बेटे? मैं कहता हूं उसका नाम है बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. चलिए स्टार्ट करते हैं. आप मुझे पहले लॉजिकली बताएं, आपके हिसाब से क्या बेनिफिट हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के? देखिए, इट शुड बी अ 2-वे कम्युनिकेशन. नो डाउट आप मेरे से दूर बैठे हैं
बट स्टिल आपका माइंड तो मेरे साथ रिलेट कर सकता है टेलीपैथी से। अब आप सोचिए कि एक टी स्टॉल पर्सन ये बैठा था और दूसरा मिस्टर बंटी ये था जो हु इज वर्किंग विथ 3 पर्सन्स एंड ही इज हिमसेल्फ वर्किंग मिस्टर राम। तो क्या बेनिफिट होंगे? व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दिस? What are the benefit if more than one people are working together? बेटे all have different skills. सबकी स्किल्स अलग अलग हैं, भगवान ने सबको सब कुछ अलग अलग दिया है, ये बात आप मानते हैं? All have different skills. One person can be better in preparing tea, other person can be better in washing those utensils, third person can be better in collecting that money and distributing that tea with a smiling face. It is just like, if, for example, in our family also, mother, father, brother, sister, we all are joining, we all are working together with a common objective, with a controlled performance. Grandfather, grandmother हमारी परफॉर्मेंस को रात को चेक भी करते हैं, कौन कब आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं. All that is named as organization. आप ये बताइए, just example, I am just taking example of a graphic designer. ग्राफिक डिजाइनर, क्या लगता है बेटे? ग्राफिक डिजाइनर है, and in this graphic designer shop, they are one person who is very better in Photoshop. एक तो Photoshop में बहुत अच्छा है, दूसरा Corel Draw में अच्छा है, तीसरा क्लाइंट की प्रेजेंटेशन में अच्छा है. And if all are working together, there will be a synergy benefit. There will be, and every person can specialize in its own area. अगर हम मिलके काम करते हैं तो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, रिसोर्सेज का पूलिंग हो जाता है, टाइम पूलिंग हो जाता है, मनी पूलिंग होता है. फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप, इफ आई जस्ट कंपेयर अ सोल ट्रेडर, अगर मैं सोल ट्रेडर को पार्टनरशिप फर्म से कंपेयर करता हूं, इफ आई कंपेयर दिस पार्टनरशिप फर्म, अभी हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल ओनर. जस्ट फॉर द टाइमिंग अंडरस्टैंड कि सोल ओनर का मतलब है एक पर्सन and one person is the owner, and in a partnership firm more than one person is the owner. Let it be 2 persons as owner or let 3 persons as owners. These are the 3 partners. ये 3 पार्टनर्स हैं. गार्नर एक का नाम है, मरे एक का नाम है, एंड एंथनी एक थर्ड पर्सन का नाम है. बट ही इज ओनली वन बंटी, ही इज ओनली वन बंटी. नाउ यू टेल मी, क्या लगता है बेटे, अगर वो पार्टनरशिप फर्म है, देन गार्नर, देन मरे, देन एंथनी, दे कैन ब्रिंग देयर ओन कैपिटल, अपना कैपिटल लेके आ सकते हैं. कैपिटल के साथ साथ नाउ दे कैन पूल देयर रिसोर्सेज, पूल देयर टाइमिंग्स, देयर प्रोडक्शन विल बी मोर बेटर. So if I say benefits, there are huge benefits of that. So let's have a look on this, that what are the benefits of this. आप सबको लिखने benefits, आइए थोड़ा सा हम लिखें benefits of. What are the benefits of? What are the benefits of चलिए सर, 6 पॉइंट आप अपने नोटबुक्स में मेंशन कर रहे हैं पहले, देन वी विल कम टू दैट पीपीटी फॉर रिवाइजिंग पार्ट. बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि क्या बेनिफिट्स है ऑर्गेनाइजेशन के. द फर्स्ट बेनिफिट इज टू पूल नॉलेज एंड आइडियाज. iPod, एप्पल कंप्यूटर्स आप देखें, देयर आर डिफरेंट पर्संस, डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट बैकग्राउंड, पीपल आर वर्किंग टुगेदर. गूगल. So if people work together, they all have different knowledge, they all have different thoughts, they all have different ideas. So when they mix together, when they join together, it will have a geometric growth. So the first benefit जो आपको लिखना है, that is to pool knowledge and ideas. बेटे ये concepts अगर आपको clear हो गए ना, यकीन मानिए, I am telling you the truth, you will be able to solve those MCQs. तो फर्स्ट स्टेप इज आपको ये कंसेप्ट का क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स व्हाई माय ऑब्जेक्टिव इज टू गिव यू फर्स्टली द कंसेप्ट, then I want that you should write down these handwritten slides, and the third is I want that you should revise from those PPTs, and then we will be doing with MCQs. तो आइए थोड़ा सा बेनिफिट ए लिखें, टू पूल नॉलेज एंड आइडियाज. नो डाउट ये कैप्लन में मेंशन है, नो डाउट पीपीपी में गिवन है, बट स्टिल आप जब लिखेंगे ना तो यू विल मैरी विद दिस सेंटेंस, शादी हो जाएगी आपकी इस बेनिफिट से. सो बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट बेनिफिट इज
to pool knowledge and ideas, practicing chartered accountancy firm. For example, in a chartered accountancy firm, there are different people. One is specialist in tax, second is specialist in GST, third is specialist in accounting, fourth is specialist in bank audit. And if all are working together, then all have different ideas and it will have a synergy benefit. ठीक है सर. एंड आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ ग्राफिक डिजाइनर का तो दे दिया मैंने आपको. आप जस्ट लिखें, एक पर्सन फोटोशॉप आती है, दूसरे को कोरल ड्रॉ आता है, थर्ड को थर्ड एक सॉफ्टवेयर आता है, एंड दे आर वर्किंग टुगेदर, सो दे विल हैव डिफरेंट आइडियाज एंड ऑल विल वर्क फॉर द ईच बेनिफिट. इन्फोसिस, यू हैव हर्ड ऑफ इन्फोसिस. इन इंडिया, हमारी इंडिया में बड़ी अच्छी कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड. दे आर वर्किंग टुगेदर. नारायण मूर्ति, all executive persons, they are working together with a common objective. Just have an idea. आइए जी, नेक्स्ट बेनिफिट लिख रहे हैं. टू प्रोवाइड सिनर्जी. सिनर्जी, जब हम मिलकर काम करते हैं तो 2 + 2 = 4, 2 × 2 = 4, but 3 + 3 = 6 and 3 × 3 = 9. When we are working together, it will have a synergy benefit. अकाउंटिंग फर्म्स, रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज. जब हम जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, सपोजिंगली इन 1 hour, 1 hour, सपोजिंगली इफ वी कैन रिकॉर्ड 80 एंट्रीज. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. जर्नल एंट्रीज हम कर रहे हैं, एक घंटे में 80 जर्नल एंट्रीज one person कैन डू. बट इफ 2 persons आर डूइंग द सेम वर्क, then in 1 hour they can do more than 160 journal entries because they will have a synergy benefit. So to provide synergy, capital contributed by partners in a partnership firm versus capital contributed by sole proprietor, मैंने अभी भी बताया. If more than 2 persons, more than 1 person are doing, along with a common objective, they can pool their resources, they can pool their time, so it will have a benefit. Partnership firm, just have a look on this example. लिख लें बेटा. Benefit number C. अब एक स्टूडेंट लिख नहीं रहा, वो कह रहा है ये कैपलॉन में लिखा है, पीबीबी में लिखा है, मैं उसको थप्पड़ मारूंगा. लिखना है बेटे, कंपल्सरी लिखना है. मैं देख रहा हूं आपको, आप लिख नहीं रहे, बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे आप. आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है बिल्कुल सीधी होगी और आप लिख रहे हैं, बिल्कुल लिख रहे हैं. मैं आपको देख रहा हूं इस समय, मैं नहीं तो सच में कैमरे से बाहर आके थप्पड़ मारूंगा. यू हैव टू राइट इट डाउन. बेनिफिट 3, to enable individuals to specialize. For example, a person is specializing in Corel Draw, or a person is specializing in tax audit or in a bank audit, so he can more specialize in that area because all people are working together, having different knowledge, different ideas, so it will give a benefit of specialization. To save through joint effort. जब आप जॉइंटली काम करते हैं तो सेविंग्स होती हैं. टू सेटिस्फाई द सोशल नीड्स. व्हेन पीपल आर वर्किंग टुगेदर, all will have their own needs. Some have basic needs, some have luxurious needs. So वो social needs को fulfillment मिलता है. So that is the main crux of organization, to overcome individual limitations. Every person has some negatives, every person has some limitations, every person has some positives, some negatives. So overcome those limitations. That is a benefit of organization. So let's have a look on this. What are the benefits of organization? First is share knowledge, skills and knowledge. This is revision part. Specialize in one particular area. Pool resources. So let's have a look to question number 2. Mr. Ram is organizing a marriage event. एक marriage event है. Event manager. Mr. Ram is an event manager. Which of the following would be the benefits of him forming? Which are the benefits of him forming forming a committee? Benefits of him forming a committee to manage the planning process and the event itself. Just have a see. Again I am reading. Ram is organizing a marriage event. Which of the following would be the benefit of him forming a committee to manage the planning process and the event itself? It would help to overcome his limitations by bringing on board other people with different skills to him. Yes, ये तो first part तो ठीक है.
because he must be having his own limitations. So when people are coming together and they're working as a committee for the event management for that marriage event, it will be helping him. It would save time through the joint efforts of everyone on the committee. Very right. When all people are working together, it will save time, it will have a joint benefit, it would help the satisfies Ram's social needs. So the point is, it is not a question of Ram's social needs. All people who are working together in that committee, उन सबका social need fulfill होगा. So this third part is not correct. All members of the committee would have to be skilled in all respects of managing. No. When I am working in an organization, all people it is not because they are not skilled in all fields. That's why they are working together. So third part and fourth part is not correct. So first and second part, I will say first and second part is, what is the question? All members of the committee, Ram is this, forming a committee that planning and process event itself. Okay. So first part, second part and third part even I will say, because it is not just Ram's needs, it is Ram's social needs. So A is the correct answer. वैसे I have given the answers below also. Just have a look on this. All answers last I have prepared there. For example, second part, question number 2, answer is A. Answer is A. So the point is, in this lecture, today's lecture, we have discussed what is the meaning of organization. And the second part is, what are the benefits of organization. It means we have firstly discussed the concepts, then examples, then we have written the handwritten slides, then we have revised with the help of PPTs, and last step MCQs. So let me complete this full chapter. बेटा पूरा chapter जब complete हो जाएगा तो मैं MCQs भी discuss करूँगा, और आप विकीपीडिया से ज़रूर देखें. अब देखिए विकीपीडिया से देखना ज़रूरी है, and I will be discussing with something with Google also, that what I mean by organization, what are the different, next class we will be discussing with what are the types of organization. Hope you have enjoyed today's lecture. Be happy, be jolly, be cheerful. Be happy, be jolly, be cheerful. Be happy, be jolly, be cheerful.